देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से स्टार्ट करेंगे आज हम। टॉपिक का नेम क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये जो फिनोमिना है वो आपने फील भी किया होगा। आपने देखा होगा जब किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं थोड़ी देर बाद वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। फील किया है? हाँ, या कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसमें जब हम करंट फ्लो करते हैं तो वो थोड़ी देर में उसमें हीट जनरेट हो जाती है। फील किया है कि नहीं किया सबने? है ना? Yes, sir. अब वो वायर गर्म क्यों होता है, हॉट क्यों होता है आफ्टर फ्लोइंग द करंट थ्रू दैट वायर? क्यों ऐसा होता है वो समझेंगे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एंड फिर इसको हम डिफाइन करेंगे। पहले इसका रीजन समझो फिर इसको डिफाइन करेंगे उसी हिसाब से। समझ में आया क्या? देखो, जब किसी Yes, वायर sir. को या किसी रजिस्टर को, वायर को या रजिस्टर को हम सेल या सोर्स से कनेक्ट करते हैं, सेल, बैटरी या कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स हो, जिसके थ्रू उस वायर में अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो करंट फ्लो का मीनिंग क्या होता है? वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। वायर में करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कौन सा फ्लो होता है वायर में? इलेक्ट्रॉन्स, है ना? तो जब भी किसी वायर में हमने पढ़ा था ना, हाउ करंट फ्लो इन ए वायर, हाउ करंट फ्लो इन ए वायर हमने देखा था ना। तो हमने देखा था करंट में चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, याद है? Yes, sir. है ना? अब देखो, कोई भी वायर जो जिस भी मटेरियल से बना है उसमें एटम्स होते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर शेल में, वैलेंस शेल में। हमने पढ़ा था ना। Yes, sir. मैंने आपको समझाया था, जैसे हम एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं उससे, एटम के ऑर्बिट से, और फ्रीली मूव करते हैं फिर वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। किधर मूव करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। समझ में आया? Yes, बट sir. उनको फ्रीली होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस वायर में नॉट ओनली वो इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उस वायर में वो जो एटम होंगे वो अब आयंस बन गए, पॉजिटिवली चार्ज। एटम न्यूट्रल होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो एटम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, तो उसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिवली चार्ज एटम्स या आयंस बोलो इनको आप, वो भी है। उन्हीं के बीच में से इलेक्ट्रॉन को निकलना है, तो बोलो कोलिजन के बिना निकल सकता है क्या? कोलिजन तो होगा ही होगा। समझ में Yes. आया? लो, एक रूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग आप, और किसी एक के पीछे में मोटर लगा दूं, क्या लगा दूं? समझ में आया क्या? मान लो एक रूम में बहुत सारे स्टूडेंट है, किसी एक के पीछे मैंने मोटर लगा दी तो वो इधर उधर भागेगा, एनर्जी मिल गई उसको, तो कोलिजन करेगा कि नहीं करेगा? Yes. Yes, sir. करेगा. और सबके पीछे मोटर लगा दूं तो सब इधर उधर भागेंगे, सब क्या करेंगे? कोलिजन। Alright. कोलिजन करेंगे ना, Yes, Yes. है sir. ना? अब आपने देखा होगा जब भी ऐसे कोलिजन होता है तो हीट जनरेट होती है कि नहीं होती है? Yes. कोलिजन में क्या जनरेट होती है? Yes, sir. हीट जनरेट होती है, एनर्जी का लॉस होता है। समझ में आया क्या? तो उस जो कोलिजन की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसी से वायर गर्म होता है, उसी से वायर हॉट होता है आफ्टर फ्लोइंग करंट। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वायर ज्यादा हॉट होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है या जिसमें रेजिस्टेंस कम है? कौन सा ज्यादा गर्म होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है या जिसमें रेजिस्टेंस कम है? जिसमें जल्दी रेजिस्टेंस बताओ। ज्यादा है, हाँ जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होएगा उसमें ही। हाँ, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों होता है? कोलिजन्स की वजह से। उसमें कोलिजन ज्यादा होंगे तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? हाँ। Yes, तो sir. मतलब वायर में जो बैटरी जो एनर्जी दे रही है, जिनसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो एनर्जी कोलिजन में उनसे यूं समझ लो छीन लेते हैं, कोलिजन से वो निकल जाती है इलेक्ट्रॉन। तो फिर से इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी बैटरी को, तो वो तो हीट में चली गई ना। अगर आपको करंट कंटिन्यूसली फ्लो करना है तो कंटिन्यूसली बैटरी देनी पड़ेगी, या एक बार बैटरी लगा दो और स्विच ऑफ कर दो, करंट फ्लो होता रहेगा क्या हमेशा? No, sir. नहीं, नहीं, sir. कंटिन्यूसली एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि एक बार बैटरी ने जो एनर्जी दी वो तो लॉस हो जाती है।
समझ लो हीट में हो गई, हीटिंग इफेक्ट। तो बैटरी को कंटिन्यूसली एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ में आया क्या? यस सर। तो फिर से बैटरी एनर्जी देगी, फिर से कोलिजन होगा, फिर से वो एनर्जी हीट में लॉस हो जाएगी, तो बैटरी तैयार है और ले लो एनर्जी। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। सो बैटरी जो कंटिन्यूसली जो अपनी एनर्जी सप्लाई कर रही है टू फ्लो द सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट, बैटरी कंटिन्यूसली जो एनर्जी फ्लो कर जो एनर्जी सप्लाई कर रही है वायर के अंदर रजिस्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स को करंट बनाने के लिए। करंट कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? अब हो क्या रहा है, बैटरी एनर्जी दे रही है, एनर्जी दे रही है, इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, वो एनर्जी वेस्ट होती जा रही, वेस्ट होती जा रही, तो फिर से और एनर्जी देनी पड़ेगी और वो हीट में कन्वर्ट होगी। वायर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, टेम्परेचर वायर का बढ़ता जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। आया समझ में? यस सर। तो एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है पूरे प्रोसेस में? एनर्जी बैटरी दे रही है, वो वायर के इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बट रास्ते में उनका कोलिजन हो रहा है। किससे? पॉजिटिवली चार्ज एटम से हो सकता है या खुद इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है। उस कोलिजन में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है, तो फिर से बैटरी उनको फिर से लो और एनर्जी लो तुम, लेकिन करंट बनाओ। समझ में आया क्या? तो और फिर से कोलिजन होगा, फिर से एनर्जी लॉस होगी, फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर से हीट जनरेट होगी, तो धीरे 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 ऐसे हम देखते हैं कि वायर बहुत गर्म हो जाता है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, यस सर। स्पेशली वो वायर जिनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। आया समझ में? इसलिए तो हमने पढ़ा था पहले कि हम हीट जनरेट करना हो तो हाई रजिस्टिविटी वाले वायर यूज करते हैं। कौन से वायर यूज करते हैं? पढ़ा था ना, एलॉयज को, एलॉयज को यूज करते हैं। याद आया क्या? यस सर। यस सर। तो बैटरी का काम क्या है? कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करना। तो बैटरी कंटिन्यूसली, क्योंकि उसको सम अमाउंट ऑफ करंट कंटिन्यूसली फ्लो रखना है सर्किट में, कंटिन्यूसली करंट को बनाए रखना है सर्किट में, तो कंटिन्यूसली एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर बैटरी एनर्जी देना बंद कर दे तो करंट बंद हो जाएगा फ्लो होना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी खत्म हो जाएगी हीट में। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ऐसे खत्म हुई, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना बंद हो जाएंगे, करंट जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो कंटिन्यूसली बैटरी को क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी हीट में वेस्ट हो रही है ना, उतनी एनर्जी बैटरी, जितनी एनर्जी हीट में वेस्ट हो रही है उतनी एनर्जी बैटरी को देनी पड़ेगी। समझ में आया क्या? यस। यस सर। इसी एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी हम पढ़ेंगे। बोलो, समझ में आ गया क्या एक ही बार में? यस। यस सर। हाँ, सर जो वापस एनर्जी, बताओ। जो बैटरी वर्क कर रही है, फिर से समझाता हूँ। जब हम करंट फ्लो करते हैं बैटरी के थ्रू, एनर्जी सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, वो फ्लो होते हैं, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट जाता है। हमने पढ़ा था हाउ करंट फ्लो इन वायर। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, हमने पढ़ा था हाउ करंट फ्लो इन वायर। उसके अपोजिट करंट फ्लो होता है, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तब तक करंट फ्लो होगा। बोलो, समझ में आया क्या? यस। यस। यस सर। बट साथ में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी मिली वो एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, रूम में बहुत सारे स्टूडेंट है, सबको मोटर लगा दी, सब एक्साइटेड हो जाएंगे, सब कोलिजन करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ जल्दी से। यस सर। यस सर करेंगे। वो मोटर जो स्टूडेंट्स के पीछे मैंने लगाई है, जो उनको एनर्जी सप्लाई कर रही है, वो किस में वेस्ट हो रही है? कोलिजन में। कोलिजन। समझ में आया? यस वैसे ही सर। बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के पीछे मोटर की तरह लग जाती है, एनर्जी देती रहती कंटिन्यूसली। समझ में आया? यस तो वो सर। इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का भी, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, इतने सारे एटम से मटेरियल पूरा एटम से भरा हुआ है, तो कोलिजन तो होगा, उनके बीच में से इलेक्ट्रॉन को निकलना है। समझ में आया क्या? तो Yes, कोलिजन में sir. क्या होता है? यस सर। जब भी दो पार्टिकल का कोलिजन होता है, हीट जनरेट होती है। हीट, वो जो एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो हीट में कन्वर्ट होती है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आया क्या? Yes. यस सर। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से सर आएगी? वापस बैटरी। समझाओ। अरे वापस से ही तो समझा रहा हूँ, कहाँ से समझाऊं? फिर से बोलो, तीसरी बार समझा रहा हूँ, बताओ कहाँ से समझाऊं? रुद्र बोलो ना, कहाँ से समझाऊं? फिर से समझाऊंगा, बताओ। अभी सर तुमने बोला स्टार्टिंग से वो समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम लेट आए थे क्लास में। लेट क्यों आए थे क्लास में? सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। तीसरी बार बता रहा हूँ, फिर से सुनो। जब किसी वायर में इलेक्ट्रॉन, जब करंट फ्लो करते हैं तो क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चार्ज मूव होता है, हाँ। उसी से करंट फ्लो होता है। समझ में आया? जब उनका कोलिजन होता है तो वो एनर्जी उनकी हीट में कन्वर्ट होती है,
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इसे ही बोलते हैं। बोलो समझ में आया? हाँ यस सर। ठीक है, सो लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो क्यों होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? बिकॉज ऑफ कोलिजन। बिकॉज ऑफ कोलिजन, कोलिजन से हीट जनरेट होती है, सबको पता है ना? काइनेटिक Yes, एनर्जी sir. किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। ठीक है, यस So- when current is flown through a conductor or wire, heat is generated. ठीक है, this effect of current is called as heating effect of current. आया समझ में? What is heating effect of current? कब होगा? Yes. बोलो, करंट फ्लो करेंगे तभी होगा या बिना उसके भी अपने आप भी गर्म हो जाएगा? अपने आप जब तो नहीं करंट होगा। फ्लो होगा तभी होगा। जब करंट फ्लो होगा तभी चार्ज हाँ, फ्लो। और क्यों होगा मैंने समझाया 15 मिनट से, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, यस सर। यस हीटिंग क्यों सर। जनरेट होती है? और ये हीट में जो एनर्जी निकल रही है एक्चुअल में आ कहाँ से रही है? अपने आप तो आएगी नहीं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये कहीं से तो कन्वर्ट हो रही होगी। कौन एनर्जी दे रहा है जो हीट में कन्वर्ट हो रही है? बताओ। बैटरी। 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 या आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? वहां से एनर्जी आ रही है, वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। अब अगर एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर उतनी ही एक्स्ट्रा एनर्जी और देनी पड़ेगी बैटरी को। समझ में आया क्या? है ना? तो कंटिन्यूसली सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ वर्क डन बैटरी को करना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आया क्या समझ में? यस सर। हाँ, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितना करना पड़ेगा उसका डेरिवेशन हम देखेंगे। आया समझ में? यस। ठीक है, हाँ। अब इसमें एक लॉ है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स साइंटिस्ट ने बताया था कि कितना हीटिंग जनरेट होती है किसी भी वायर में। ठीक है, सो मान लो किसी भी वायर में एच अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही है। कितनी हो रही है? एच अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, अब वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? समझ में आया? सो फर्स्ट, अमाउंट ऑफ करंट पर, अमाउंट ऑफ करंट आई पर। जैसे मान लो मैंने बोला मेरे पास दो वायर है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। बताओ किसमें ज्यादा हीट जनरेट होगा? सर 4 2 एम्पियर वाले सेकंड में, वाले में। 4 एम्पियर वाले में। क्यों? मैंने बोला रेजिस्टेंस क्योंकि दोनों उसमें का सेम है। ज्यादा इसमें करंट फ्लो हो बोलो रहा है। काजल। जिसमें ज्यादा फ्लो होगा उसका ज्यादा। हाँ देखो, 4 एम्पियर करंट मतलब हम चार्ज निकाल सकते हैं कितना कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर में एवरी सेकंड। एवरी सेकंड 4 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, और फर्स्ट वाले वायर में एवरी सेकंड 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। किसमें ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है? 4 तो जितने ज्यादा चार्ज फ्लो होंगे, मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, उतने ही ज्यादा कोलिजन्स भी होंगे। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, आया समझ में? मान लो एक Yes, रूम में sir. 4 स्टूडेंट है, उनको मैंने मोटर लगा दी, और दूसरे रूम में 8 स्टूडेंट है, उनको मैंने मोटर लगा दी। बताओ किसमें ज्यादा कोलिजन होंगे? 8 स्टूडेंट्स। समझ में आया क्या? सर आया। मेरी वॉइस आ रही है ना? हाँ, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है बट क्लियर। हाँ, तो करंट बढ़ाने से हीट भी बढ़ जाती है, और वो भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना, आई, ये I1 है मान लो, और ये I2।
तो जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होती है। समझ में आया क्या? ये फर्स्ट इक्वेशन, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होती है। मतलब अगर करंट डबल कर दो तो हीट 4 टाइम्स जनरेट होगी। समझ में आया क्या? आया समझ में? यस सर, यस। Yes, sir. सेकंड, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। अगर मान लो 2 वायर लिए मैंने, दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है ना? दोनों में करंट तो सेम फ्लो हो रहा है, मान लो आई आई, दोनों में आई, बट इसका रेजिस्टेंस है आर और इसका है 2R। बताओ किसमें ज्यादा हीट जनरेट होगी? 2R। 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 इस बार करंट सेम है लेकिन रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा उसमें उतने ही करंट फ्लो करने के लिए ज्यादा कोलिजन्स हो जाएंगे। समझ में आया क्या? सो H इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस की पावर 1 की। सो यहाँ पर में हम लिखेंगे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये इक्वेशन 2 है। एक और फैक्टर है जिसपे ये हीट डिपेंड करती है। देखो यहाँ पर लिख लेना, हीट डिपेंड्स अपॉन कौन सी हीट? जो वायर में करंट फ्लो करने पर जनरेट होती है। फर्स्ट अमाउंट ऑफ करंट पे, सेकंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर पे, थर्ड टाइम ड्यूरेशन। कितने टाइम तक आपने करंट फ्लो किया उस पर भी तो डिपेंड करती है। आपने देखा होगा करंट फ्लो होते ही थोड़ा ना सर वायर गर्म हो आपकी जाता है। आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। सुना मैंने क्या बोला? थर्ड इफेक्ट अभी सही आ रही यस है? सर। यस सर। थर्ड इफेक्ट जिसपे हीट डिपेंड करती है वो है टाइम ड्यूरेशन। आपने देखा होगा किसी वायर में करंट फ्लो करते ही वो गर्म हो जाता है या थोड़ी देर बाद होता है? थोड़ी देर बाद होता है। थोड़ी देर बाद होता है सर। थोड़ी देर बाद होता है। मतलब जितने टाइम तक आप करंट फ्लो करोगे उतना ज्यादा हीट जनरेट होगी, Yes, है sir. ना? So heat is also directly proportional to time taken, time duration through which current, for which current is flowed. समझ में आया क्या? Yes, sir. लिखो यहाँ तक। ओके, सो इन 3 फैक्टर्स पर ये इक्वेशन 3 आ गई। इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे तो H is directly proportional to I square RT after combining all these 3 equations। और जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट 1 ही आता है, तो फॉर्मूला आया I square RT। इतनी हीट जनरेट होती है, इट इज इन जूल्स। समझ में आया क्या? इट इज इन जूल। ठीक है, अगर कैलोरी में बताना है तो हमें पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁶ जूल्स। 4.2 जूल होता है। सॉरी, क्या 1 कैलोरी इज एक्चुअल में 4.18 होता है। रुको, 4.186। 4.18 जूल होता है। इसको नियरली कैलकुलेशन के लिए 4.2 यूज कर लेते हैं कभी कभी। ठीक है, सो 1 जूल कितना होगा? 1/4.18, ये होगा 1 जूल। समझ में आया? यस सर। तो अगर आपको ये कैलोरी में निकालना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4.18 से कैलोरी में। समझ में आया? इसको इस 4.18 को हम जे बोलते हैं, जे, कैपिटल जे, जूल्स कांस्टेंट। ठीक है, इट इज इन कैलोरी। और व्हाट इज जे? जे इक्वल टू 4.18। समझ में आया क्या? यस सर। लिखो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर से समझाता हूँ क्या होता है। देखो हमने देखा था जो भी एनर्जी सोर्स सप्लाई करता है, सोर्स जैसे बैटरी, वो हीट में वेस्ट होती है ना। तो अगर Yes. सोर्स और एनर्जी सप्लाई ना करे तो वो सारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। एक बार करके छोड़ दे तो सारी एनर्जी हीट में चल जाएगी, फिर करंट फ्लो नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो गई सारी, सोर्स ने मना कर दिया मैं तो एक ही बार करूंगा, तो फिर करंट बंद हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो Yes, sir. कंटिन्यूसली देयर इज नीड, ये नीड है कि कंटिन्यूसली कोई हो जो एनर्जी सप्लाई करते रहे, ताकि हीट में अगर लॉस हो भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट तो चलता रहेगा। समझ में आया क्या? Yes, इलेक्ट्रॉन yes. का फ्लो होते रहेंगे। आया समझ में? Yes, Yes, sir. तो वो काम किसका है? सोर्स का। तो सोर्स का क्या काम है? वर्क करना, एनर्जी सप्लाई करने के लिए। क्या वर्क और एनर्जी मैंने बताया था 9th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। एनर्जी सप्लाई करना या वर्क करना एक ही बात। सो द वर्क डन बाय द सोर्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? द वर्क डन बाय द सोर्स। सोर्स कौन? बैटरी हो सकता है ना। battery. सो द वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज ये जीरो हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes. फ्लोइंग थ्रू द सर्किट Yes. इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया? सो क्या लिखेंगे? Yes, sir. द वर्क डन बाय द सोर्स, सोर्स कौन? सेल या बैटरी, टू मेंटेन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ current flowing in a circuit or a wire flowing in a circuit is called electrical energy। तो इसी वर्क डन जो बैटरी करती है, मतलब अपनी एनर्जी देती है, उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आया? Yes, sir. अब इसका क्या फॉर्मूला होगा वो देखेंगे। जैसे मान लो कि हमने एक ये वायर है या रजिस्टर है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, रजिस्टर ही बना देते हैं। ये रजिस्टर, इसमें करंट फ्लो करना है, बैटरी V वोल्ट की बैटरी, R रेजिस्टेंस है। मान लो इसमें I अमाउंट ऑफ करंट कंटिन्यूसली फ्लो करना है। कितना अमाउंट ऑफ करंट? I। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, ठीक है। सो हमें पता है I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। तो Q इज इक्वल टू होगा IT, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Q क्या होता है? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन टी टाइम। टी टाइम में Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करना है। अब ये कौन करेगा बताओ? किसकी वजह से होगा? बैटरी की वजह से। तो बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा। और हमें पता है V इज इक्वल टू होता है W बाई Q, पता है ना। W इज वर्क डन बाई बैटरी। समझ में आया? Yes, sir. एंड Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग, जिसकी वजह से करंट बन रहा है IT। तो वर्क डन कितना होगा? VQ। समझ में आया? Yes, sir. तो वर्क डन कितना होगा? VQ। Q की जगह क्या लिख सकते हैं? IT। एक फॉर्मूला तो ये आया, यहां तक लिखो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया? VIT। सो वर्क डन का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आ गया VIT। V इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, I इज करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी थ्रू द सर्किट, एंड T इज फॉर द टाइम थ्रू विच, जितने टाइम तक हमको करंट, देखो जितने टाइम तक हमको करंट फ्लो करना है उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, उतनी देर तक बैटरी आपको कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई करेगी। आया समझ में? या जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा।
समझ में आया क्या? यस हाँ हाँ। यस अब सर। देखो ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। V क्या फॉर्मूला आया था? VIT, सॉरी T टाइम है, पता है ना? यहाँ पे T भी लिख लेते हैं। T is time through which current is flowing, पूरा लिख लेना आप। T is the time for which current is flowing, समझ में आया? और V Yes. क्या है? V is potential difference of across the terminals of the battery, समझ में आया? अब देखो यहाँ पर मैं V, हमें पता है बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? I करंट है और R वायर का रेजिस्टेंस है, ये वाला, समझ में आया? तो Yes, V की sir. जगह अगर मैं IR लिखूं तो ये IR इंटू IT, तो I स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर Yes, आर sir. टी। I square. ऐसा फॉर्मूला देखा हुआ लग RT. रहा है क्या? यस सर। हीट का भी तो ये फॉर्मूला था, हमने प्रूफ कर दिया। अरे Yes, ये sir. वही तो वर्क है जो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। बैटरी वर्क क्यों कर रही है? क्योंकि हीट एनर्जी में लॉस हो रहा है पूरा वर्क, तो जितना हीट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वर्क करना पड़ेगा। प्रूफ कर दिया देखो हमने, समझ में आया क्या? हाँ। सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए प्रूव दैट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, तो यही इसको फिर हम लिख देंगे, इट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। जो वर्क किया वही तो हीट में कन्वर्ट हुआ, समझ में आया? यस सर। सो वर्क का ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखो वर्क का, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर भी हो सकता है ना? Yes, sir. इस I की जगह अगर हम V बाई आर रखें या फिर इस I की जगह V बाई आर रखें, है ना, तो इसकी जगह रख के देख लो, तो V बाई आर तो क्या आएगा? वर्क V स्क्वायर हो जाएगा अपॉन V R square into, upon R into. वी स्क्वायर बाय आर। तो ये थर्ड फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, आपको क्या गिवन, समझ में आया? है ना? यस सर। तो Yes, sir. वर्क के 3 फॉर्मूले, वैसे हीट के भी 3 फॉर्मूले होंगे। हीट का एक और फॉर्मूला क्या होगा? VIT, और एक और फॉर्मूला क्या होगा? V स्क्वायर अपॉन R इंटू, क्योंकि वर्क और हीट इक्वली तो है। बैटरी कितना वर्क करेगी? जितना हीट जनरेट होगी कांस्टेंट अमाउंट बनाने के लिए, समझ में आया? अगर जितना हीट जनरेट हो रही उससे ज्यादा अगर बैटरी वर्क कर दे तो बताओ क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा, ऐसा समझ में? और अगर उससे कम करे तो करंट कम हो जाएगा और हो सकता है धीरे धीरे जीरो हो जाए। आया क्या समझ में? यस सर। तो हमने तो क्या कंडीशन ली है कि जितना हीट जनरेट हो रही है उतना ही वर्क कर रही है बैटरी, क्योंकि हमने कंडीशन ली है कि कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट। हमने डेफिनेशन क्या लिखी है? द वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट। समझ में आया क्या? यस सर। लिखो, फिर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं। देखो ऐसा यूनिट हमें पता है एनर्जी की, हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की, एनर्जी की, सबकी ऐसा यूनिट, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही फॉर्मूले हैं सब। ये अगर आपसे वर्क पूछा जाए या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पूछा जाए, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूले हैं। ये मत सोचना W लिखा है तो वर्क का फॉर्मूला है। अरे वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक ही चीज है। बैटरी जितना वर्क कर रही है उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रही है। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, आया समझ में? यस यस सर। सर। CGS यूनिट क्या होगी? अर्थ। 1 जूल इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁷ अर्थ। 10⁻⁷ अर्थ। समझ में आया? यस हाँ, सर। पुराना भूल जाते हो क्या सब? याद है सबको? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, ठीक है। अदर यूनिट में, अदर यूनिट ने इसको प्रैक्टिकल यूनिट बोल देते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो थी कैलोरी। तो कैलोरी तो अभी लिखा था ही मैंने। 1 कैलोरी कितना होता है? 4.18 जूल। समझ में आया? यस एक और सर। यूनिट होती है कमर्शियल यूनिट, किलो कैलोरी। नो, वो होती है किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर,
इसके लिए जगह छोड़ दो, मैं इसको पावर के बाद समझाऊंगा, पावर के बाद ही आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहां तक लिख लो और 1/4 ऑफ द पेज छोड़ दो या हाफ पेज छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बच भी जाए तो। ठीक है, किलोवाट आवर ये कमर्शियल यूनिट है। हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बिल आता है ना, घर में हम बिल पे करते हैं ना, फ्री में यूज नहीं करते हम, जो जितने भी हमारे घर में डिवाइस चल रहे हैं, फैन, एसी, टीवी, वो सब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी गवर्नमेंट हमें सप्लाई करती है, उसके थ्रू हम यूज करते हैं और फिर उसका पेमेंट करते हैं एवरी मंथ, है ना। हाँ यस सो वो बिल जब हम किसी भी हम जब कोई सर्विस यूज करते हैं या कोई भी चीज हम यूज करते हैं, तब उसका पेमेंट करते हैं, तो वहां पर जो यूनिट्स यूज होती हैं, जिन यूनिट्स में हम पेमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट्स, क्योंकि वो कमर्शियली यूज हो रही है ना वहां पे। समझ में आया क्या? यस यस सर। लिख लिया यहाँ तक? यस सर। चेंज कर दूं पेज? यस सर। सो Yes, sir. एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तीनों फॉर्मूले बता दो बिना देखकर। जल्दी बताओ। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ ना, कोई भी बताओ। H is equal to V square RT, H v is स्क्वायर equal अपॉन आर टी। V square upon RT, H is equal to I square into R into T, और H is equal to वी आई टी। VIT। बोलो, सबको याद हो जाएगा? कब तक याद हो जाएगा? लेकिन Yes, ट्राई sir. क्या करो, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको उसी टाइम याद करो, वरना तुम एग्जाम Okay, से एक sir. दिन पहले फिर रात रात भर पढ़ते हो। वैसे नहीं पढ़ना है, कंटिन्यूसली डेली का डेली पढ़ना है। समझ में आया क्या? हाँ Yes, यस sir. सर। हाँ, उसी टाइम समझो, माइंड में फिट करो, ताकि डायरेक्ट हम फिर रिवीजन करेंगे, एक बार क्लास के बाद रिवीजन करोगे एक बार, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करो। समझ में आया क्या? क्यों टाइम वेस्ट करना है दोबारा? अभी Yes, ध्यान से sir. पढ़ लो ना, अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको अभी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं अभी तो कुछ भी लिख लिया सोच के, कहीं और ध्यान है, बात चीजें चल रही है, और बाद में फिर पढ़ रहे हैं दोबारा एग्जाम टाइम पे, तब तक तो भूल ही जाओगे सब। आया समझ में? Yes, sir. यस Yes, sir. नेक्स्ट टर्म इज इलेक्ट्रिक पावर। एनर्जी की बात होती है तो फिर पावर की जरूर बात होती है, क्योंकि कोई भी सोर्स है वो एनर्जी सप्लाई तो बहुत सारे सोर्स कर सकते हैं, एनर्जी का सप्लाई तो बहुत सारे सोर्स कर सकते हैं। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. बट कौन किस रेट से सप्लाई कर रहा है वो भी तो जरूरी है। हाँ, मान लो आप एक आयरन लेके आए, इलेक्ट्रिक आयरन, मैंने बोला इससे आयरन करो, और सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए, गर्म ही नहीं हो रही, शाम को जाके गर्म हुई हो। किधर ध्यान है सबका? इधर ही है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुना सबने? यस सर। एक आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, उससे हमें आयरन करनी है कपड़ों की। हमने स्विच लगाया, वेट कर रहे हैं गर्म हो जाए जल्दी, हम देख रहे हैं गर्म ही नहीं हो रही, गर्म नहीं हो रही, सुबह लगाई थी शाम को जाके गर्म हुई। ऐसा चलेगा क्या आपको? नहीं नहीं। सर। नो सर। नहीं नहीं, चलेगा। sir. तो आयरन में एनर्जी तो सप्लाई कर रही है वो आपको, बट बहुत धीरे धीरे। आया क्या समझ में? तो किस रेट से एनर्जी सप्लाई हो रही है वो भी तो जरूरी है। हाँ, वो भी तो जरूरी Yes. है। समझ में आया क्या? यस हाँ, सो कोई भी Yes, sir. डिवाइस हो, उस पे लिखा रहता है इलेक्ट्रिक पावर, उसकी पावर लिखी हुई होती है। आया समझ में? कोई भी डिवाइस पे क्या लिखा रहता है? शिखर किधर देख रहे हो? इधर उधर। इलेक्ट्रिक पावर लिखी रहती है। जैसे बल्ब है, उस पे लिखा हुआ है 20 वॉट, तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बोला एक बल्ब है 10 वॉट का और एक दूसरा बल्ब है 20 वॉट का, बताओ किसकी ब्राइटनेस ज्यादा फील होगी आपको? 20 volt. 20 वॉट सर 20 वॉट वाले की। क्योंकि 20 वॉट वाले बल्ब में क्या हो रहा है, एवरी सेकंड 20 वॉट की एनर्जी वाली एनर्जी निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। बल्ब में इन द फॉर्म ऑफ लाइट निकलती है, और आयरन में इन द फॉर्म ऑफ
हीट निकलती है। समझ में आया? तो 20 Yes, वोट sir. वाले बल्ब में एवरी सेकंड 20 जूल की फॉर्म में निकल रही। समझ में आया? तो ज्यादा निकल रही तो ब्राइटनेस ज्यादा आएगी। समझ में आया? हाँ, आया समझ में? वैसे मान लो मैंने आपको 2 इलेक्ट्रिक आयरन दी, एक दी 500 वोट की और एक दी 1000 वोट की। बताओ कौन जल्दी गर्म होगी? 1000. 1000 वोट वाली। हाँ, जिसकी पावर 1000 वोट है उसमें क्या होगा, एवरी सेकंड 1000 जूल की एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। समझ में आया क्या? Yes, उसमें sir. एवरी सेकंड 1000 जूल की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट में, इसलिए उसकी पावर है 1000 वोट। आया समझ में? और दूसरी जो इलेक्ट्रिक आयरन थी उसमें एवरी सेकंड 500 वोट, मतलब 500 वोट है, मतलब एवरी वोट मतलब होता है जूल पर सेकंड। पता है ना सबको? वोट मतलब अभी मैं लिखवा भी दूंगा। वोट मतलब क्या होता है? पावर की यूनिट होती है वोट। वोल्ट नहीं, VOLT तो हमने पढ़ा था, पोटेंशियल की यूनिट होती है। समझ में आया क्या? Yes. यस सर। वोट, यहाँ पर वोट हो सकता है तुम भूल गए होंगे, मैं लिख देता हूँ वोट। इसको बोलते हैं W, ये पावर की यूनिट होती है। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, यस सर। और इसका मीनिंग होता है जूल पर सेकंड। तो 1 वोट मतलब 1 जूल पर सेकंड, 500 वोट मतलब 500 जूल पर सेकंड। तो जो इलेक्ट्रिक आयरन 500 वोट की है उसमें कितनी एनर्जी निकल रही है एवरी सेकंड? 500 जूल की। और दूसरी वाली में 1000 जूल की निकल रही। तो जो 1000 जूल की है वो जल्दी गर्म होगी ना। समझ में आया क्या? हाँ, यस। आया समझ में? इसलिए आपने देखा होगा जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। जैसे गीजर होता है 1 किलोवाट का, 1.5 किलोवाट का होता है कि नहीं होता? किलोवाट मतलब 1000 वोट्स। ताकि क्यों? ताकि हमें वेट नहीं करना पड़े, वरना हम ऑफिस जाना है मान लो और मैंने गीजर ऑन किया और ऑफिस के टाइम में मैं पहुंचने में लेट हो गया क्योंकि पानी गर्म नहीं होता। बॉस डांटेगा फिर वहां पे, तुम्हें बड़े हो जाओगे तो। समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है। यस। तो टाइम पे जाना है तो गीजर में कौन सा परचेस करोगे? कम पावर वाला या ज्यादा पावर वाला? ज्यादा पावर ज्यादा वाला। ज्यादा power. पावर ज्यादा ये वाला। मत पावर बोलना सर वाला। मैं तो ठंडे से नहा के चले जाऊंगा। ठीक है, समझ में आया? Yes. आया समझ में? पावर क्या Yes, होती है? sir. पावर होती है यस कितने, सर। किस रेट से कोई भी डिवाइस या कोई भी सोर्स। देखो 2 तरह की पावर, एक तो सोर्स और एक डिवाइस। सबकी अपनी अपनी पावर होती है। सोर्स मतलब कितने, किस रेट से वो वर्क कर रहा है। सोर्स का काम क्या है? वर्क करना। समझ में आया क्या? एनर्जी सप्लाई करना। किस रेट से एनर्जी सप्लाई कर रहा है कोई भी सोर्स। सॉरी, समझ में आया? वैसे डिवाइस होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सब पे पावर लिखी। समझ में आया? अगर बड़ा रूम है तो हम ज्यादा पावर का बल्ब लाते हैं, सबको पता है। वॉशरूम में तो कम पावर का भी चलेगा। समझ में आया क्या? Yes. हाँ, हाँ, मतलब Yes. कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा पावर तो ज्यादा एनर्जी पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है। हमने 9th में पढ़ा था। समझ में आया क्या? यहाँ पर हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, रेट ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, रेट ऑफ कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे किसी बल्ब की पावर है 100 वोट, मतलब एवरी सेकंड 100 वोट की एनर्जी, 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। समझ में आया? हाँ, Yes. तो इलेक्ट्रिकल पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेट at which इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर है, कोई और पावर होता तो मैं सिर्फ एनर्जी लिखता। इलेक्ट्रिकल पावर है तो एनर्जी भी लिखूंगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। समझ में आया? हाँ, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, या तो कंज्यूम की होगी, इसका एक और वर्ड होता है डिसिपेटेड, या डिसिपेट हुई होगी हीट में। कभी कंज्यूम होती है, कभी हीट में डिसिपेट होती है। डिसिपेट मतलब लॉस हो जाना। समझ में आया? जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में हीट में लॉस होती है, तो आयरन जैसे 1000 वोट की आयरन है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सो 1000 वोट की आयरन है तो वो एवरी सेकंड 1000 जूल की एनर्जी डिसिपेट करती है आयरन, तभी तो हीट निकलती है उसमें से। समझ में आया क्या? Yes. Yes, So the sir. rate at which electrical energy is consumed or dissipated, dissipated word समझ में आया ना? Yes. is called electric सर डिसिपेटेड मतलब क्या? dissipated मतलब होता है एक तरह से कंज्यूम का ही दूसरा वर्ड समझ सकते हो। डिसिपेटेड का मतलब ये भी होता है कि लॉस हो गई। जैसे
इलेक्ट्रिक आयरन क्या करती है, उसको जो एनर्जी मिलती है वो हीट में कन्वर्ट करके, हीट में एक्चुअली लॉस ही होती है हीट में एनर्जी सराउंडिंग में, समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो आयरन एवरी सेकंड कितनी एनर्जी डिसिपेट कर रही है ये मैं पूछूंगा ना आपसे, या कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है भी बोल सकते हैं, समझ में आया? कंज्यूम Yes. करने में ये पता नहीं लगेगा कि कहाँ लॉस हो रही है, सराउंडिंग में हो रही है या कहीं और जाके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ऐसा भी हो सकता है कंज्यूम में, समझ में आया? अगर कोई Yes. डिवाइस एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो हो सकता है किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हो। तो सर अगर डिसिपेटेड पूछा है तो उसमें ये भी बताना पड़ेगा ना कि उसको किस फॉर्म में जा रही है। वो लॉस ही होती है, डिसिपेटेड का मतलब होता है लॉस, सराउंडिंग में लॉस हो गई, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हम, समझ में आया? एक बार यूज करा डिसिपेट हो गई, ये होता है डिसिपेट। कंज्यूम में तो एक बार कंज्यूम करी किसी डिवाइस ने, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, उसको फिर हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, समझ में आया? बट एक बार सराउंडिंग में Yes, डिसिपेट sir. हो जाए वो दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड, है समझ में? Yes. ठीक है। So the rate at which electrical energy is consumed or dissipated is called electrical power और electric power, power का सिंबल होता है P, समझ में आया? So इसका फॉर्मूला क्या बनेगा इलेक्ट्रिक पावर का? इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन टाइम। रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब टाइम से डिवाइड करते हैं उसको रेट ही तो बोलते हैं, द रेट एट विच, समझ में आया? Yes, sir. सो पावर का फॉर्मूला होगा E/T और W/T, समझ में आया क्या? Yes. Yes. इसकी यूनिट क्या होगी? SI Watt. यूनिट। हाँ देखो, Watt. वर्क की होती है, Joule पूरा by लिखो। second. हाँ, वर्क की होती है जूल और टाइम की होती है सेकंड, इसको बोलते हैं वॉट, W, समझ में आया? CGS Yes. यूनिट क्या होगी? Yes, sir. वर्क की होती है अर्ग, टाइम की होती है सेकंड, अर्ग पर सेकंड। कमर्शियल यूनिट भी होती है इसकी। Kilo. आपने कार के इंजन पर कार की जब हम स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं कार या बाइक की, तो पावर लिखी होती है उसकी, वो होती है हॉर्स पावर में, HP में, बोलते हैं ना इतने HP का इंजन इस कार का, सुना है क्या? हाँ हाँ सर। कमर्शियल यूनिट है हॉर्स पावर, HP। अब कन्वर्जन पता होना चाहिए, लेकिन 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वोट, समझ में आया? आया समझ में? रुको एक साथ लिखना। हाँ, अब देखो हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ा, बट हमें वर्क के 3 फॉर्मूले पता थे। एक तो था I² RT, तो पावर का क्या होगा? I² RT अपॉन T, T से T कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला क्या आया है? I² R. मान लो हमें किसी वायर का रेजिस्टेंस पता है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, किसी वायर का रेजिस्टेंस पता है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और पावर पूछा है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? P equal to I² R. हाँ, कि कितनी पावर डिसिपेट हो रही है इस रेजिस्टेंस, कितनी पावर हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या यूज करेंगे? I² R। क्यों? क्योंकि I² RT हीट अपॉन टाइम करोगे तो I² R आएगा पावर, या फिर वर्क I² RT अपॉन टाइम करोगे तो I² R आएगा पावर, समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. आया समझ Yes, में? sir. ये फॉर्मूला नंबर 1। देन सेकंड फॉर्मूला वर्क का क्या था? VIT था एक, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? सो पावर का क्या होगा? वर्क अपॉन टाइम, VIT अपॉन T, T से T कैंसिल, सो P इज इक्वल टू VI, समझ में आया? ये कब यूज करेंगे? जैसे मान लो हमें कोई बैटरी गिवन है P वोल्ट की और उसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, तो हमसे पूछा पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी, समझ में आया क्या? बैटरी भी तो पावर डिलीवर कर रही है, एनर्जी सप्लाई कर रही है, मतलब पावर डिलीवर कर रही है कि नहीं कर रही है बैटरी? Yes, sir. पावर हाँ, sir, डिलीवर बाय deliver बैटरी इज द कर रही रेट है। एट विच, हाँ, पावर डिलीवर बाय बैटरी इज द रेट एट विच एनर्जी बैटरी सप्लाइंग एनर्जी। सो फॉर्मूला क्या होगा उसका? बैटरी का V से I को मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. अरे जिस सिचुएशन में जो गिवन है वो फॉर्मूला यूज करेंगे, आया समझ में? Yes. Yes, sir. हाँ, थर्ड
V square by R into T. हाँ, ये सब नेक्स्ट क्लास से पहले याद रख के रेडी रहना है तुम सबको, ठीक है। सो पावर क्या होगा, V स्क्वायर बाई R इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला आया V स्क्वायर बाई R, ठीक है। यस सर। अगर आपको रेजिस्टेंस पता है R और उसके अक्रॉस बैटरी का पोटेंशियल पता है V, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, V स्क्वायर बाय R। समझ में आया। यस सर। और पावर में अगर टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, वर्क डन। वर्क भी मिल जा सकता है या हीट भी, आपसे कुछ भी पूछा जाए दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। जैसे मैंने बोला एक ओरल क्वेश्चन करते हैं, रुक जाओ अभी, एक ओरल क्वेश्चन करते हैं, है ना, लिखेंगे नहीं इसको, सबका आंसर आने। मैंने बोला एक बल्ब की पावर है 100 वोल्ट, एक बल्ब की पावर कितनी है 100 वोल्ट। 100 वोल्ट। आपसे पूछा है फाइंड आउट द हीट जनरेटेड इन द बल्ब इन 5 सेकंड, बताओ। 500। 20. अरे डिवाइड क्यों करना है, 500 वाट। पावर 500। इनटू टाइम करोगे तो हीट या वर्क आएगा, समझ में आया। क्योंकि पावर Yes, होता है sir. वर्क अपॉन टाइम या इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही होती है जो हीट एनर्जी में लॉस होती है, या हीट एनर्जी अपॉन टाइम, समझ में आया। यस Yes, सर। तो पावर इनटू टाइम करने से क्या मिलेगा, वर्क या energy. हीट एनर्जी। वर्क या इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट, समझ में आया। यस सर। यस सर। ये ओरल क्वेश्चन लिखवाऊं क्या, No लिख लो sir. एक क्वेश्चन, चाहो तो लिख लो। एक बल्ब बना लो, उसकी पावर लिख लो, बल्ब का सिंबल सबको पता है ना, यस सर। उसकी पावर लिख लो 100 वोल्ट साइड में। ये पेज हो गया सबका, सर एक मिनट। नो हाँ ये लिखो Sir, पहले, ये लिखो पहले। तो जो मैंने क्वेश्चन बोला था वो लिख लो और उसका आंसर भी लिख लो। एक बल्ब है हमारे पास, इसकी पावर है 100 वोल्ट, है ना। हमसे पूछा है फाइंड आउट द हीट जनरेटेड इन 5 सेकंड, कितनी हीट जनरेट होगी, 500 जूल्स। हमें पता है पावर होता है वर्क अपॉन टाइम 500 जूल्स। या हीट अपॉन टाइम, तो हीट होगा पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 100, टाइम कितना है 5, 500 जूल आएगा। यूनिट के साथ पुट करो, अगर यूनिट समझ में नहीं आती तो हमेशा यूनिट लिखा करो। पावर की यूनिट है 100 वोल्ट, इसको 100 जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, है ना। यस सर। इनटू टाइम है 5 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो कितना आंसर आएगा 500 जूल, 500 जूल। समझ में आया। यस सर। यस सर। 500 जूल, ये लिख लिया सबने। यस सर। यस सर। अब मैंने आपको बोला था पावर के बाद मैं आपको यूनिट बताऊंगा, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर। अब देखो ये किलोवाट किसकी यूनिट है, किलोवाट इज 1000 वॉट, किलोवाट इज 1000 वाट। किलो मतलब 1000 होता है, सो किलोवाट इज 1000 वॉट, और आवर ये टाइम, तो ये वॉट तो पावर की यूनिट होती है किलोवाट, और ये टाइम की यूनिट है, तो पावर इनटू टाइम करते हैं तो क्या आता है, अभी बताया मैंने आपको। वर्क डन और हीट वर्क या एनर्जी। एनर्जी आती है या हीट आता है। तो एक्चुअल में ये यूनिट भी तो किसकी हुई, हमने यहाँ पर किसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, किलोवाट को आवर से, मतलब पावर को टाइम से, समझ में आया क्या। यस। तो एनर्जी की यूनिट हुई ना ये, पावर की नहीं है। बच्चे लिख देते हैं किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन में होता है एनर्जी, पावर, हीट, तो पावर पे टिक कर देते हैं, समझ में आया क्या। यस सर। किलोवाट वाट, तो सर पावर में आपकी वॉइस सर ब्रेक। आपकी मतलब आवाज time क्या का multiply कर करो। रही है, सर सुनाई नहीं दे रही अच्छे से। अभी आ रही है। यस सर। यस सर। तो ये किसकी यूनिट हुई बताओ, कोई डाउट तो नहीं है कि एनर्जी की यूनिट किलोवाट आवर कैसे हुई। नो सर। नो सर। हाँ, अब इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे।
तुम करो, मेरा पेन डिस्चार्ज है, मैं 1 मिनट में इसको चार्ज कर रहा हूँ। इसको जूल में कन्वर्ट करो, किलोवाट आवर को किस में कन्वर्ट करो? जूल में। इसको करो कन्वर्ट। आ गया आंसर। आ गया? देखो 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 वॉट इनटू आवर। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकेंड्स। 3600 सेकंड्स। मैंने वॉट बताया था आपको, वॉट को हम बोलते हैं जूल पर सेकंड को ही तो वॉट बोलते हैं। सेकंड से सेकंड कैंसिल। Yes, तो sir. कितना आंसर आया है? 36 कितनी जीरो हुई? 36 into 10⁵ जूल। इसको क्या मैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल बोल सकता हूँ? मान लो ऑप्शन में आया 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, तो ऑप्शन में आएगा आपको 3.6 इंटू 10⁶, 3.6 इंटू 10⁵, 3.6 इंटू 10⁴, ऐसे ऑप्शन आएंगे। बोलो सही चूज कर लोगे? यस सर। अब 1 किलोवाट आवर होता क्या है? ये एनर्जी की यूनिट है। तो इसको कैसे समझना है आपको, कैसे याद रखना है, माइंड में कैसे फिट करना है? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ऐसे याद रखो। ध्यान से सुनो सब लोग। मान लो मेरे पास कोई एक डिवाइस है जिसकी पावर है 1 किलोवाट। कितनी है? 1 किलोवाट। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक आयरन ही है, उसकी पावर कितनी है? 1 किलोवाट मतलब 1000 वोल्ट है। अगर मैं उसको 1 आवर तक कंटिन्यूसली यूज करूं, समझ में आया क्या? मान लो किसी दिन तुमने बोला सर हमारे सारे कपड़े प्रेस करके दो, तो मुझे तो करना पड़ेगा। हाँ, तो 1 आवर तक मान लो मैंने यूज किया, तो कितनी एनर्जी में यूज करूंगा? फिर से सुनो, 1 किलोवाट आवर की आयरन है, उसको मैं 1 आवर तक अगर यूज करूंगा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी? वो होगी 1 किलोवाट आवर, है ना? या फिर इतनी। अब इतनी मैं बोलूंगा तो तुम सोचोगे सर ये मुझे समझ में कम आ रही है, मुझे तो ये अच्छी लग रही है 1 किलोवाट आवर। समझ में आया क्या? Yes, sir. अगर मान लो बिल में जूल, अगर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल जूल्स में लिखा हुआ आता तो लोगों को समझ में ही नहीं आता, इतनी बड़ी यूनिट आती है उसकी। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. इसलिए हमने किलोवाट आवर एक दूसरी यूनिट बनाई, वो समझ में आती है। जैसे कैसे समझ में आएगी? जैसे मैं नॉर्मल आदमी को समझाऊंगा उसको भी समझ में आएगी जिसको फिजिक्स नहीं आती। समझ में आया क्या? कैसे? जैसे मैंने उसको समझाया, मेरे पास 500 वोल्ट के 2 आयरन है। कितना आयरन है? 2। अगर उनको मैंने 1 आवर तक यूज किया, समझ में आया? Yes, sir. तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करोगे? वो बोल देगा 1 किलोवाट आवर। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, फिर वो ये भी बोल देगा इसका बिल आएगा 5 रुपीज। 1 यूनिट का बिल कहीं पे 5 रुपी, कहीं पे 6 रुपी। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट होता है। हमारा बिल किस में आता है? यूनिट्स में आता है ना? यस। समझ में Yes, आया? sir. सो जैसे 30 किलोवाट आवर है तो 30 यूनिट्स, 50 किलोवाट आवर है तो 50 यूनिट मंथली बिल। तो उसको पर यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल बिल आ जाता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बिल निकालना। समझ में आया क्या? सो व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? 1 किलोवाट आवर लिखो। 1 kilowatt hour is the energy consumed by a electrical device of power 1000 watt, मतलब 1 किलोवाट in 1 hour। समझ में आया? तो अगर 2 आवर तक करेगा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 2 किलोवाट आवर। आया समझ में? यस सर। ये होता है 1 किलोवाट आवर। लिख लो सब लोग।